स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे बीएससी मैकेनिक्स मैथ। देखिए यहाँ पर हमें जो क्वेश्चंस दिया है, एक भारी कण एक चिकने चक्रज के उभाग्र से विरामावस्था से प्रारंभ करता है। चक्रज का अक्ष ऊर्ध्वाधर है और शीर्ष नीचे की ओर है। ठीक है, तो सिद्ध करो प्रूव दैट कि जब कण शीर्ष पर आकर पहुँचता है तो वक्र प्रतिक्रिया कण के भार का दुगुना होती है। तो ये हमें प्रूव दैट करना है। तो देखिए गति की जो इक्वेशन थर्ड होती है उसके अनुसार वी स्क्वायर जो होता है ना, वो हमें ये होता है -g/4a/s² + c, जहाँ c स्थिरांक होता है। तो ये आपको इक्वेशंस याद रखनी है। ठीक है, ये आपको थ्योरी में बीएससी मैकेनिक्स की थ्योरी में पढ़े होंगे आपने। तो अगर ये नहीं याद है तो आपको ये थ्योरी ये याद करनी है। ये आपको डेरिवेशंस भी है इसका, और नहीं है तो आपको ये याद करना और ये भी याद करना है। v² = 4ag cos² साई, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिए। ये अगर दोनों आपको याद होगी तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब हम करेंगे, जो v² है ना उसमें s का भाग दे दो। देखिए ये v² है, ये v² वाला समीकरण सेकंड नंबर, इसमें s का भाग देना है। तो v² में s का भाग दिया, v²/s। इसमें किसका भाग देंगे, s का, तो 4ag/cos² साई। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 4a cos साई। ये कहाँ से आया, जो s की वैल्यू होती है वो s की वैल्यू क्या होती है, 4a cos साई। ये आपको थ्योरी में होगा, नहीं तो आपको याद करना है। आप लोगों को मैंने मैकेनिक्स के बहुत क्वेश्चंस कराए हैं, उसमें एस की मैंने वैल्यू निकाली थी, आपको वो क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है, तो नहीं है तो एस की वैल्यू होती है, वो होती है 4a cos साई। ठीक है, और v² की वैल्यू ये होती है। तो v² की वैल्यू हमें ये है और एस की वैल्यू ये है। तो v² में एस का भाग देना है, तो इसमें एस का भाग देंगे तो 4 से कट जाएगा और जी बच जाएगा ऊपर cos साई, तो जी cos साई आ जाएगा। कण का अभिलंबिक गतिज समीकरण। देखो कण का जो अभिलंबिक गतिज समीकरण होता है ये तो आपको समझ में आएगा। v² की वैल्यू ये है, याद करनी है, s की वैल्यू ये है, याद करनी है, और इन दोनों में भाग देना और ये हमें वैल्यू प्राप्त करनी है। ठीक है, जी cos साई, ये क्वेश्चन नंबर 3 दे सकते हो। ठीक है, कण का अभिलंबिक गतिज समीकरण। तो कण का अभिलंबिक गतिज समीकरण होता है mv²/s = r - mg cos साई। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। तो देखिए r = क्या हो जाएगा, r = होता है यहाँ से देखिए v²s, ये v²s है ना, ये यहाँ देखा आपने, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, v²s की जगह लिख सकते हैं जी cos साई। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, v²s की जगह मैंने क्या लिखा, जी cos साई, तो यहाँ हो जाएगा mg cos साई। ठीक है, और यहाँ पर क्या है = अब ये हो गया mg cos साई, इधर ये हो गया, देखिए v²s की जगह जी cos साई लिखा, तो mg cos साई = r - mg cos साई। ठीक है, ये r इधर ही रखेंगे, -mg का इधर भेज देंगे, तो r = mg cos साई, mg cos साई, तो r = क्या हो जाएगा 2mg cos साई। अब शीर्ष पर, इसने इक्वेशंस में कहा है कि वो क्या है, कहाँ पर है, शीर्ष पर है। ठीक है, तो चक्र का जब शीर्ष नीचे की ओर है ना, तो शीर्ष पर होता है तब क्या साई = क्या करेंगे, 0 करेंगे। अब cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो r = 2mg हो जाएगा। तो शीर्ष पर कण का दाब क्या होगा, 2mg क्या होता है, कण का भार होता है ना, तो ये वेट होता है, तो W = mg, तो 2 2 गुना हो गया, और जो हमें क्वेश्चंस में कहा था वो हमने सिद्ध कर दिया। देखिए यहाँ पर 2 गुना होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़, मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।